हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा। आज के इस वीडियो का टॉपिक है उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसे जो भी भाषाई कौशल है उसका एक आवश्यक अंग होता है शुद्ध उच्चारण करना। भाषा के अंतर्गत व्याकरण से कहीं अधिक महत्व शुद्ध उच्चारण का होता है। जैसे कि मान लीजिए बोलते समय अगर व्याकरण में थोड़ी गलती हो जाए तो चलेगा, लेकिन अगर यदि शब्द का उच्चारण ही अशुद्ध होगा तो उसका मतलब बदल जाता है। तो शुद्ध उच्चारण श्रवण और सुनने से गहरे रूप से संबंधित है, क्योंकि बच्चे जैसा सुनते हैं वैसा ही उच्चारण करना सीखते हैं, और यदि उच्चारण अशुद्ध हो तब शब्दों एवं वाक्यों के अर्थ बदल जाते हैं तथा सामने वाले व्यक्ति के लिए शब्द या वाक्य का सही अर्थ समझना मुश्किल हो जाता है। अशुद्ध उच्चारण सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है तथा कभी कभी व्यक्ति हंसी का पात्र भी बन जाता है। इतना ही नहीं, यदि बालक का उच्चारण अशुद्ध है तो वह उस शब्द को भी अशुद्ध रूप में ही लिखता है। तो ये जो उच्चारण है ये सुनने से संबंधित होता है। जैसा सुनते हैं वैसा ही बोलते हैं और फिर लिखते हैं। अब उच्चारण में भी शुद्ध उच्चारण क्या होता है इसे देखते हैं। हिंदी भाषा में प्रत्येक अक्षर का उच्चारण निश्चित होता है। इतना ही नहीं, दो या दो से अधिक अक्षरों से बनने वाले शब्दों का उच्चारण करने से संबंधित भी अपने नियम है, अर्थात किन शब्दों का उच्चारण कैसे करना है। इन अक्षरों का उनके निश्चित स्थान से सही रूप में उच्चारण करने और इन अक्षरों से बने शब्दों का नियमानुसार उच्चारण करने को ही शुद्ध उच्चारण करते हैं। निश्चित स्थान से तात्पर्य हर एक शब्द का जब उच्चारण करते हैं तो उसका उच्चारण हमारे मुख, कंठ, गले इत्यादि के अलग अलग स्थानों से होता है, उसे ही निश्चित स्थान कहा गया है। अब हम देखेंगे कि विभिन्न ध्वनियों के उच्चारण स्थान क्या हैं। हम स्वर और व्यंजन का उच्चारण किस भाग से करते हैं अपने मुख के। सबसे पहला है कंठ, उसमें है अंग, आ, क, ख, ग, घ, अंग और ह। तालु से छोटी ई और बड़ी ई, साथ ही च, छ, ज, झ, य और श। मूर्धा से री, ट, ठ, अड़, ढ, न, फिर अड़ है, फिर अढ़ है और श है। फिर दंत से है त, थ, द, ध। और फिफ्थ है वर्ष, ऊपर के दांतों के मसूड़े। यहाँ पर स को त से अटैच कर देना है, सटा देना है। टाइपिंग में ये नहीं हो पा रहा था। इसमें है न, र, ल, स और ज्ञ। इसके बाद है नंबर 6 ओष्ठ, ऊ, छोटी ऊ और बड़ा ऊ। और व्यंजन में है प, फ, ब, भ, म। 7 है नासिक, य, म, अंग, अण और न। 8 है कंठ, तालु, ये ए और ए। और 9 है कंठ और ओष्ठ, ओ, औ। और 10 है दंतोष्ठ, इसमें है व और फ। और 11 है जिह्वा मूल, क, ख, ग। तो इस तरह से जो स्वर और व्यंजन है इनके उच्चारण स्थान अलग अलग हैं तथा उच्चारण शुद्ध हो इसके लिए आवश्यक है कि इन अक्षरों का उनके निश्चित स्थान से सही रूप में उच्चारण किया जाए। लेकिन यदि हम प्रैक्टिकली देखें तो ऐसा बहुत कम होता है कि शब्दों का उच्चारण करते समय इतना अधिक कोई बारीकी से ध्यान देता है। फिर भी ज्ञान जरूरी है। अब ये जो स्थान है, मुख, गले, जीभ और लिप्स जो है वो टिथ है, ये जो स्थान है जिनसे कि हम भाषा के ध्वनियों का उच्चारण करते हैं इन्हें ध्वनि यंत्र कहा जाता है। इस पिक्चर में आप विभिन्न ध्वनि यंत्रों के स्थान को देख सकते हैं कि वो कहाँ स्थित हैं। अब आइए देखते हैं कि उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ क्या क्या होती हैं। क्योंकि देखिए घर में अब मानक हिंदी का ज्ञान तो बच्चों को मिलता नहीं है। अलग अलग क्षेत्र की जो भाषा होती है उस भाषा में अक्षरों के उच्चारण के स्वरूप बदल जाते हैं, उनको बोलने का तरीका बदल जाता है, जिससे उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ उत्पन्न होती हैं। तो इसे ही हम देखेंगे। नंबर 1 है क, ख को का, खा बोलना, या फिर छ को अक्ष या अक्ष को छ बोलना। जैसे छात्र है तो उसको छात्र बोलना। फिर अढ़ है और अड़ है को र बोलना, जैसे पढ़ाई बोलना है तो उसको पढ़ाई बोलेंगे, या फिर सड़क बोलना है तो उसको सड़क बोलें। उसी प्रकार से
नंबर 4 है व को ब तथा ब को व बोलना। 5 अड़ को न तथा न को अड़ बोलना, जैसे कि गणित है तो हम लोग अक्सर सभी लोग गणित बोलते हैं। उसी प्रकार से नंबर 6 ध को घ तथा घ को ध बोलना। नंबर 7 तालव्य श और मूर्धन्य स को दंत स बोलना। ये तो गलती आम होती है। और नंबर 8 है ट को ठ एवं ठ को ट बोलना, या फिर य को ज बोलना, जैसे कि अधिकतर आप देखेंगे योग को लोग बोलते हैं जोग। इसके बाद जो नंबर 2 है संयुक्त अक्षरों के उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ, जिसमें की है छ, त्र और ज्ञ। जैसे नंबर 1 है छ, तो उसको छ बोलेंगे, अक्ष ना बोल के छ बोलेंगे। और फिर उसी क्षत्रिय अगर है तो उसको क्षत्रिय बोलेंगे। अगर त्र है तो उसको तरा बोलेंगे, जैसे कि क्षेत्र को क्षेत्र बोलना। उसी प्रकार से है नंबर 3 ज्ञ को गया बोलना, कि मान लीजिए ज्ञान है तो उसको गयान बोलेंगे। उसी प्रकार से विद्यालय को विद्यालय बोलना। तो इस तरह से संयुक्त अक्षरों के उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ भी हमें सुनने को मिल ही जाती है। इसके बाद जो अशुद्धि है तीसरे प्रकार की, वह है मात्रा वाले अक्षरों के उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ। जैसे नंबर 1 है छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा। तो इसमें होता है कि छोटी ई को जल्दी से बोलना था, ई उ, लेकिन जब पढ़ते समय में आप देखेंगे या बोलते समय, तो उस समय ये ध्यान में नहीं रहता या फिर आदत में शामिल नहीं होता है और उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ हो जाती है। उसी प्रकार से ए में भी अशुद्धियाँ होती हैं और ओ के उच्चारण में भी अशुद्धियाँ देखने को मिलती हैं। मान लीजिए जैसे कैलाश है तो उसको बोलेंगे कैलाश, या फिर रवि है तो उसको रवि बोलेंगे। तो इस तरह से कई तरह के मात्रा संबंधी जो उच्चारण अशुद्धियाँ हैं वो भी हमें सुनने को मिलती हैं। नेक्स्ट है ध्वनि लोप संबंधी उच्चारण अशुद्धियाँ, अर्थात बोलते समय किसी एक ध्वनि का लोप कर दिया जाता है। बहुत जल्दी से बोलने में शीघ्रता के कारण वो शब्द छुप जाता है। अब मान लीजिए वातावरण, तो इसको बोलेंगे वातावरण। पर्यावरण को पर्यावरण उच्चारित करेंगे। उसी प्रकार है वर्णात्मक को वर्णात्मक। फिर कवयित्री को कवित्री के रूप में उच्चारण करना, या फिर मालिन को मालन बोलना। तो इस तरह से कई जो शब्द हैं उसमें ध्वनि लोप भी हो जाता है और उच्चारण अशुद्धियाँ होती हैं। नेक्स्ट है बिंदु चंद्र बिंदु के उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ, कि इसमें बोलते समय बिंदु लगाकर नहीं बोलना या फिर चंद्र बिंदु लगाकर नहीं बोलना। जैसे गांव को गाँव बोलना या संस्कृति को संस्कृति बोलना। तो इस तरह से जो अनुनासिक अनुस्वार और अर्ध अनुस्वार अनुनासिक, जिसे बिंदु चंद्र बिंदु हम कहते हैं, इससे संबंधित भी अशुद्धियाँ सुनने को मिलती हैं। फिर है ध्वनि आदि के संबंधी अशुद्धियाँ। इसमें कभी कभी छात्र किसी शब्द के उच्चारण में अतिरिक्त ध्वनियाँ जोड़ देते हैं, जैसे कि धर्म को धर्म बोलना या स्कूल को स्कूल, स्त्री को स्त्री बोलना। अगर आरंभ में ही बच्चों को ये नहीं समझाया जाए कि इसका उच्चारण कैसे करना है, तो ये जो अशुद्धियाँ हैं ये हमेशा के लिए बनी रहती हैं। नंबर 7 है स्वराघात संबंधी उच्चारण अशुद्धियाँ। स्वराघात का अर्थ होता है शब्द विशेष की ध्वनि विशेष पर बल देना या आघात करना। जैसे कि मान लीजिए प्रायः है तो उसको प्रायः को ना बोल के प्रायः पढ़ना। उसी प्रकार से आमदनी को आम पर बल ना देकर आमदनी के रूप में उच्चारण करना। तो इस प्रकार से स्वराघात और इसके अतिरिक्त बलाघात इत्यादि संबंधी कई उच्चारण अशुद्धियाँ छात्रों में देखने को मिलती है। तो आरंभ से ही उनके इन उच्चारण अशुद्धियों को ध्यान देकर उसमें सुधार करने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो फिर ये अशुद्धियाँ हमेशा बनी रहती हैं, इन्हें सुधारना मुश्किल हो जाता है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक शेयर करें। ये टॉपिक्स जो हैं ये ना केवल आपके कोर्स 4 के लिए ही उपयोगी हैं, बल्कि जो हिंदी मेथड है उसके लिए भी ये टॉपिक उतने ही उपयोगी हैं। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।